Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study past perfect continuous tense fail माजी मुकम्मल जारी to show some complete and ongoing action habit in past के माजी में जो है एक बंदा कोई काम जो है वो करता रहा है, तो उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो ज़माना हम इस्तेमाल करते हैं, जो टेंस हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पढ़ चुके हैं कि उसमें जो है एंड पर जो है वो कंटिन्यूस का साइन होता है और दरमियान में जो है कहीं पर वक्त का जो है वो बताया जाता है। जैसे लुक एट इट्स एग्जांपल्स। मैं 3 साल से स्कूल जा रहा था। लड़के सुबह से खेल रहे थे। माली 5 दिनों से पौधों को पानी दे रहा था। किसान दोपहर से फसल काट रहा था। हम 10 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो ये आप लोगों ने देखा है कि रहा था भी इसमें आ रहा है, रहे थे भी, रही थी भी, ये वो आ सकते हैं इसमें। और साथ जो है ये 3 साल है, इसमें सुबह से है, 5 दिन से है, दोपहर से है और 10 दिन से है। तो ये क्या है कि ये इसमें वक्त का इस्तेमाल जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ से इसकी रिकॉग्निशन जो है वो क्या बनती है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, और साथ आप लोगों ने ये याद रखना है कि वक्त का जो है वो इस्तेमाल होगा। अगर वक्त का इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो आपका जस्ट कंटिन्यूअस है, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसकी में जो है वो क्या होगा। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हैज़ बीन हैव बीन इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम सब के लिए जो है वो हैड बीन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस है चूँकि, तो हम आईएनजी फॉर्म जो है वह इसमें इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फार, और उसके बाद टाइम। सिंस और फार जो है मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं पहले भी आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ कि सिंस जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जहाँ पर पॉइंट का एक हिस्से का हमें पता है, सुबह से है, शाम से है, दोपहर से है, 1990 से है, 2010 से है, इस तरह से। और उसके आगे दूसरे एंड का जो हमें पता नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जब हम फार इस्तेमाल करेंगे तो वो हम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करें। ड्यूरेशन क्या होता है? क्लोज्ड होता है, या कम्पैक्ट टाइम होता है कि 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, 20 साल है। तो इस सूरत में जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम देखते हैं कि लड़के सुबह से खेल रहे थे। तो लड़के सुबह से खेल रहे थे। बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम 10 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर वी हैड बीन वेट सॉरी यहाँ वेटिंग आना था। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फॉर। सो वी मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते होते हैं कि हैड नॉट, यानी कि जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सारी इसकी जो है वो वही चलती है। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो मूव करते हैं, तो इसमें जो है इसकी एग्जांपल्स पर आप लोग जो है वो नज़र दौड़ाएं। लड़के सुबह से नहीं खेल रहे थे। बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग। आप देखें, ये आपको मैं बार बार कह चुका हूँ कि नॉट आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब के। अब इसमें हैड बीन जो है वो 2 हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ पर बीन के बाद जो है वो नॉट इस्तेमाल नहीं करना। हमने क्या करना है कि हमारे पास पहला हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, उसके बाद हम लोगों ने नॉट जो है वो इस्तेमाल कर देना है। तो आगे हम देखें कि हम 2010 से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2010। अब 2010 जो है वो काउंटिंग में तो आ रहा है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमने बनाने हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमने बनाने हैं, तो उसमें हम हैड को, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, उसे हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। तो इसकी एग्जांपल जो है वो देखें कि क्या लड़के सुबह से खेल रहे थे। हैड बॉयज़ बीन प्लेइंग। अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको, एक जो है हमारा जो पहला हेल्पिंग वर्ब था उससे हम सब्जेक्ट के पहले ले गए, और जो दूसरा बचा है उसको हमने उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी है उसमें, और नहीं ना वगैरह का इस्तेमाल भी जो है वो हो रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं? एज इट हैड
शुरू में जो है जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और जो सेकंड है वो हम किस में इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद नॉट के बाद जो है जो बीन है हमारा वो हम यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसके एग्जांपल पर जो है वो देखें, हैड बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैड बॉयज़, हैड जो है वो सब्जेक्ट के शुरू में आ गया, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो हमने इस्तेमाल कर दिया, और बीन जो है वो उसके बाद जो है वो इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये वर्ब के साथ ही जो है वो अटैच रहेगा। उसके बाद क्या है कि हैड चाइल्ड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या बच्चा 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। और यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोग बार बार जो है वो पढ़ चुके हैं, हु हुज़ होम हाउ विच वाई वैन वेयर वट, हु हुज़ होम हाउ, आई रिपीट, हु हुज़ होम हाउ विच वाई वैन वेयर वट। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इनका इस्तेमाल उसी तरह से हमने करना है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले लगाते थे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पहले हम जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा हमारा उसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर जो है द बॉय है, उसके बाद हमने बीन इस्तेमाल किया है। अगर इसको आपने नॉट बनाना है तो बॉय के बाद आप जो है वो नॉट इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम लोग देखते हैं। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा था, वाई हैड द बेबी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा था। अब अगर इसी को हमने नेगेटिव बनाना है, बच्चा सुबह से दूध क्यों नहीं पी रहा था, वाई हैड द बेबी नॉट बीन, वाई हैड द बेबी नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। तो as usual in the end I will suggest you to practice as much as you can, improve your word bank and make sentences of your own, and try to speak English at your home.